अलका लांबा, अलका योर टर्न। अलका लांबा बोलिए, ये निजी हमले क्या चुनाव पर असर डालते हैं क्या अलका लांबा? मानव जी, मैं 1 महीने बाद किसी डिबेट पर आ रही हूं। मेरे शुभ चिंतकों ने बोला कि मुझे अब डिबेट पे नहीं जाना चाहिए, डिबेट के स्तर ही नहीं रहे, मुद्दे नहीं रहे। पर मानव गुप्ता जी की देश की बात थी, इसलिए 1 महीने बाद किसी लाइव डिबेट में आई हूं। चुनावी राज्य हिमाचल में बैठी हूं, पिछले 2 महीने से हूं। अभी इस समय शिमला में हूं। किसने क्या कहा? लल्लन जी ने मोदी जी के लिए, मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा? जनता ये कह रही है, हम क्या कह रहे हैं ऐसे कोई सुनने वाला है या नहीं है? मुद्दा भाजपा आम आदमी क्या बना रही है, पर मानव जी माफी चाहूंगी, आज आपकी देश की बात में मुद्दा भी तो वही है। आज जनता देख रही है, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं इस डिबेट में कि लल्लन जी ने मोदी जी ने किसी के लिए क्या कह दिया। मुद्दा मैं बता रही हूं, हिमाचल में बैठी हूं, सोलन के टोडो ग्राउंड में। एक जस्ट वन सेकंड देखिए, नंबर एक, हमारी किसी भी कीमत पर यह कोशिश होती है अपने दर्शकों का समय, देश का समय हम बर्बाद ना करें, ना अपने पैनलिस्ट का। आज मेरा मुद्दा यह नहीं है कि ललन सिंह ने क्या कहा, आज मुद्दा यह है कि जो निजी हमले हो रहे हैं, क्या वाकई वो जनता के चुनाव में मुद्दे हैं या फिर रियल जो इश्यूज हैं जो जमीन पर है वो इश्यूज हैं? क्योंकि देखिए बयान तो दिए गए हैं और जिन बयान आए हैं उधर से रिएक्शन भी आया है, इसीलिए हमारा हक बनता है ये सवाल पूछने का। बोलिए अलका। अब मैं बोलूं मानव जी? धन्यवाद, आपने सही कहा। जनता के लिए मुद्दे ये है नहीं कि लल्लन जी ने मोदी जी के, सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा। जनता के लिए ये मुद्दे नहीं है। जनता भी ये मानती है कि हमारे मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक राजनीतिक साजिश है। मेरा मुद्दा, हिमाचल बैठती हूं, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए पूरे हिमाचल में जो है वो आंदोलित है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा कल सोलन में थी, रैली स्थल में जाने से पहले वो कर्मचारियों को मिलती हैं। ये संवेदनशीलता कांग्रेस में है। बैठी कर्मचारियों के बीच में उन्होंने कहा, हमारे साथ ये डबल इंजन की सरकार ट्रबल बन गई है, ट्रबल इंजन की सरकार है, धोखा हुआ है, हमें कहा कुछ था, हुआ कुछ है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। प्रियंका गांधी जी ने अपनी 10 घोषणाओं में हमने कहा कि सरकार बनते ही पहले 10 दिन में हम लोग कैबिनेट में यह फैसला लेने वाले हैं कि पुरानी पेंशन योजना राजस्थान और हिमाचल के, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू करेंगे। मुद्दा यह है कि जयराम ठाकुर सरकार हिमाचल को 10 लाख बेरोजगारों के साथ छोड़कर जा रही है। सच्चाई यह है कि भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार जो है यहां पर 70,000 करोड़ के कर्ज में इस राज्य को छोड़कर जा रही है। सच्चाई यह है कि यहाँ का सेब का बागवान को 30 रुपए किलो सेब जो बिक रहा है, बेचने पर मजबूर है। वो दिल्ली और शहरों में पूंजीपति मित्र 500 रुपए किलो में बेच रहे हैं। यहाँ का मुद्दा मैं बता रही हूँ, नशे की अलका, लेकिन हिमाचल नहीं है ना, गुजरात भी है। और मुद्दा ये नहीं है, देखिए मुद्दे सारे हैं, आप उठा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बीच में निजी हमले करने वाले इन मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट तो वही लोग करते हैं, गोपाल इटालिया हो या फिर अब ललन सिंह। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कहा। मुद्दे से भटकाने की कोशिश वो करते हैं जिनको पास मुद्दों पर जवाब नहीं होता, और हमें एक चैनल के तौर पर उनको मदद नहीं करनी चाहिए। वो देख ले, जनता देख ले, दोनों बोल रहे हैं, जनता देख रही है, फैसला हो जाएगा। पर मानव जी, देश की बात में मैं फिर कर रही हूं, मुद्दा देखिए, भाजपा क्या है, ये पोस्टर लगा है, जयराम ठाकुर जी हिमाचल से गायब हैं। पोस्टर पे फोटो प्रधानमंत्री जी का आ गया क्योंकि जयराम ठाकुर जी के चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा। मुद्दा क्या है? 370 हटाने की। अरे ये जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है, हिमाचल का चुनाव है। ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 370 है तो करवाइए ना जम्मू कश्मीर में चुनाव, करिए ना लोकतंत्र की बहाली, हटाइए ना राष्ट्रपति शासन। लेकिन आप हिम्मत नहीं दिखा रहे। हिमाचल में अगर 370 धारा प्रधानमंत्री जी पर होगा तो बिल्कुल कश्मीर, हिमाचल के लोग पूछना चाहते हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को अभी भी न्याय क्यों नहीं मिला। मैं फिर बता रही हूँ, हाथ जोड़कर मानव जी, आपका चैनल, आपका ये प्रोग्राम भारत देश की बात बहुत पॉपुलर, इसलिए 1 महीने बाद पार्टी से मैंने सहमति की कि मैं आपके कार्यक्रम में जाऊंगी। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा गिरती अर्थव्यवस्था। तो फिर अलका, एक सवाल आपसे भी, मेरा एक सवाल आपसे भी, आप हिमाचल में बैठी हैं, आप हिमाचल की बात कर रही हैं, गुजरात की बात क्यों नहीं कर रही हैं? गुजरात में आपकी पार्टी क्या साइलेंट कैंपेन कर रही है क्या? क्योंकि कैंपेन में 2 ही पार्टियां दिखाई दे रही हैं वहां पर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा कह रहे हैं बीजेपी हमसे डर गई। मानव जी सुन लीजिएगा जवाब। मैं हिमाचल में हूं, पिछले 2 महीनों से गुजरात नहीं गई, इसलिए हिमाचल की बात की। अब आप गुजरात कह रहे हैं तो मैं गुजरात पे भी आती हूँ। आपको पता है
यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले सत्येंद्र जैन प्रभारी बनाए हुए, जेल है तिहाड़, वहां पर बैठे हुए हैं, ईडी ने शिकंजा कसा। मनीष सिसोदिया आए, एक के साथ एक शराब की बोतल में पकड़े गए तो अपनी शराब नीति सीबीआई के डर से वापस ले ली। उसके बाद भगवत मान आए, नशे के खिलाफ यहाँ बोले और खुद ही नशे में जवाब नहीं देते बने कि शर्मसार हुआ पंजाब। अब गुजरात में, यहां मैं बता रही हूं, आम आदमी पार्टी, अनुराग ठाकुर जी रात को आम आदमी पार्टी पूरी नड्डा जी को जगाते हैं और ज्वाइन करा लेते। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यहां पर भाजपा का हारना तय है और यहां पर आम आदमी पार्टी के लड़ने से भाजपा जो कोशिश कर रही है वो डिवाइड है, वो नहीं हो रहा, इसलिए यहां से बोरा बिस्तरी खुद भाजपा ने आम आदमी पार्टी का गोल कराया। अब सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी और कांग्रेस में है। उपचुनाव हुआ, याद दिलाइए भाजपा की प्रवक्ता को, अभी 1 साल नहीं हुआ। मंडी लोकसभा और 3 विधानसभाओं में सुपड़ा साफ हुआ भाजपा का सीधे कांग्रेस भाजपा मुकाबले में, और हमने चारों उपचुनाव हिमाचल में जीते। अब आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात मोदी और शाह जी का गुजरात है। कैसे हार सकते हैं, किस कीमत में हार सकते हैं, नाक भी बचानी है। इसलिए उस आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से धन और बल से, अरे प्लेन जो कहते थे हम वैगनार में जाते हैं, ऑटो पे जाते हैं, वो प्लेन से उतरते हैं गुजरात में, पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। वो प्लेन, वो पैसे, करोड़ों रुपए के विज्ञापन, इश्तिहार, केजरीवाल जी एक समय में पूछा करते थे। आज देश पूछ रहा है कि आप अब यहां तो भाजपा को बचा नहीं पाए, यहां से चलते हो गए आप। अब आपका पूरा नेतृत्व गुजरात में भाजपा को बचाने के लिए निकला है। और मीडिया पर मैं कहूंगी, विज्ञापनों पर मैं कहूंगी, चुनाव पे करोड़ों रुपया दोनों पार्टियां मिलकर फूक रही हैं। सिर्फ भाजपा के ओके, संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद आशुतोष और दीपक के पास जाना है मुझे। बांटे। संजू वर्मा क्विक रिस्पॉन्स। संजीव, इसके बाद